कितनी सफाई से ये स्मार्टफोन कंपनीज आपसे झूठ बोलती हैं और आपको इस चीज का अंदाजा ही नहीं है। 20-25 हजार रुपए के स्मार्टफोन से जूम करके चांद देखा जा रहा है। मतलब जो काम एक 1.5-2 लाख का डीएसएलआर नहीं कर सकता, वो एक 20-25 हजार का स्मार्टफोन कर रहा है। 20 हजार रुपए में आपको IP68 रेटिंग दी जा रही है और कहा जा रहा है कि हमारा स्मार्टफोन वाटर रेजिस्टेंस है। और दिमाग तो मेरा तब खराब हो गया जब मैंने देखा कि एक 10 हजार रुपए के स्मार्टफोन में आपको 8 GB 12 GB रैम दी जा रही है। मतलब क्या चल रहा है यार। और भी ना जाने कितने ऐसे झूठ हैं जो कि स्मार्टफोन कंपनीज हमसे बोलती हैं। चलो हम लोग का तो फिर भी ठीक है, हम थोड़े समझदार हैं, मगर उन लोगों का क्या जिन लोगों के पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या फिर वो लोग जो कि गांव वगैरह के एरिया से बिलोंग करते हैं। तो आज वो ब्रेक करते हैं इस वीडियो में कि स्मार्टफोन कंपनीज हमसे कैसे कैसे झूठ बोलती हैं और कैसे हमारा पागल बनाती हैं। अब वैसे लिस्ट तो ये बहुत लंबी है, सारे तो कवर नहीं हो पाएंगे, तो हम कुछ को कवर करेंगे। शुरू करते हैं। नंबर 1, जूमिंग कैपेबिलिटीज। और ये एक ऐसी चीज है जिसको देखकर एक नॉर्मल यूजर फोन की तरफ अट्रैक्ट हो ही जाता है। मतलब आजकल आप भी देख रहे होंगे कि एक 20-25 हजार रुपए के स्मार्टफोन में भी आपको 100x इवन 120x तक जूम मिल जाएगा। फोन से चांद की फोटो क्लिक करी जा रही है। मतलब समझ रहे हो कितनी कर्री मार्केटिंग करी जा रही है। अब देखो इस चीज को ब्रेक डाउन करते हैं बहुत ही सिंपल भाषा में। देखो स्मार्टफोन में आपको दो तरह के जूम देखने को मिलेंगे। पहला होता है हमारा ऑप्टिकल जूम और दूसरा होता है हमारा डिजिटल जूम। अब आपको देखना है कि आपके स्मार्टफोन में ऑप्टिकल जूम जो है कितना है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं iPhone 16 Pro को। iPhone 16 Pro में आपको 5x तक का ऑप्टिकल जूम देखने को मिलेगा, यानी कि वो 5x तक जूम करेगा बिना किसी क्वालिटी लॉस के। मगर उसके ऊपर वो जैसे ही जाएगा उसके बाद वो करेगा अपना डिजिटल जूम, यानी कि सॉफ्टवेयर की मदद से जूम करता है। जैसे वो 5x के ऊपर जाएगा उसके बाद उसकी क्वालिटी लॉस होना शुरू हो जाएगी। अच्छा दोबारा समझाता हूँ। जैसे कि किसी स्मार्टफोन में 3x तक का ऑप्टिकल जूम है, यानी कि वो 1x से लेकर 3x तक जूम करेगा बिना किसी क्वालिटी लॉस के, यानी कि 1x पर जैसी क्वालिटी उसको मिलती है वैसे ही 3x पर मिलेगी। लेकिन जैसे ही वो 3x के ऊपर जाएगा क्वालिटी लॉस होना शुरू हो जाएगी। तो आपको ये देखना है कि आपके स्मार्टफोन में ऑप्टिकल जूम कितना है, ना कि डिजिटल जूम देखना है। अब इस 100x जूम को स्टार्ट करने वाला सैमसंग था, मगर पिछली साल सैमसंग को ही बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था इनकी वजह से। क्योंकि सैमसंग का जो स्मार्टफोन है आपने देखा होगा, इनके अंदर आपको 100x जूम देखने को मिलता है, जिससे चांद की कुछ ऐसी इमेज आपके सामने आती है। मगर क्या आपको पता है कि ये टोटली इमेज जो होती है ये फेक होती है। ये जो चांद की शेप आपको देखने को मिलती है ये तो रियल होती है, मगर चांद के ऊपर ये जो टेक्सचर बनाता है ये टोटली AI की मदद से बनाता है। और सैमसंग की ये वाली जो चीज थी, ये जो मार्केटिंग थी, ये लोगों के सामने आई थी और लोगों ने बहुत ज्यादा सैमसंग को बैकलैश दिया था। और इस रेस में सिर्फ सैमसंग ही नहीं है, इस रेस में आजकल हर स्मार्टफोन कंपनीज है, जैसे कि Vivo, Realme, Oppo, Xiaomi। और अगर आपको अभी भी यकीन नहीं है, आपको लगता है कि चांद की फोटो ये क्लिक करते हैं ये बिल्कुल ही रियल होते हैं, तो आप जरा एक बार ये वाला एक्सपेरिमेंट देखो। एक अंधेरे वाले कमरे में एक मोबाइल के अंदर एक व्हाइट बॉल के ऊपर जब सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा से जूम करा गया तो उसने उस व्हाइट बॉल को भी कन्वर्ट कर दिया एक चांद की इमेज में। मतलब समझ रहे हो, उसके ऊपर जो टेक्सचर उसने बनाया वो टोटली चांद का था। तो कितना ज़्यादा हमारे साथ खेला जाता है, कितनी ज़्यादा मार्केटिंग हमारे साथ की जाती है, ये आप लोग खुद देख सकते हो। तो अगली बार से अगर आपको कोई स्मार्टफोन बेचता है 100x कहकर या 120x जूम कहकर, तो वो मत देखो। आप देखो कि उस फोन में ऑप्टिकल जूम कैपेबिलिटीज कितनी है, ना कि डिजिटल जूम देखो। अभी तक तो इससे चांद देख पा रहे थे, हो सकता है अगली साल इससे मंगल ग्रह भी देख ले। नंबर 2, और ये चीज तो ऐसी है जिसको देखकर मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता है उन लोगों के लिए जो कि यार इस चीज को देखकर ये स्मार्टफोन ले लेती हैं, और वो है भाई वर्चुअल रैम। आप भी आजकल काफी ज्यादा देख रहे होंगे कि 10-10 हजार रुपए के स्मार्टफोन में हमको 8 GB 12 GB रैम देखने को मिलती है, और लोग इनको खरीद भी रहे हैं बहुत ज्यादा, ये सोचकर कि हमारे स्मार्टफोन में 12 GB रैम है। अब आपने ये तो नोटिस करा होगा कि जब आप स्मार्टफोन खरीदने जाते हो तो दुकान वाला आपसे कहता है देखिए आपके स्मार्टफोन में 4 GB रैम है, लेकिन जैसे ही आप इसको प्लस करोगे तो आपके फोन में 4 GB रैम आपको और मिल जाएगी, यानी कि कुल मिलाकर अब आपके फोन में 12 GB रैम हो गई है, और आप वहीं पर खुश हो जाते हो। दरअसल वो जो उसने प्लस करी वो है आपके मोबाइल में वर्चुअल रैम। अब वर्चुअल रैम क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। देखो वर्चुअल रैम बहुत सीधी भाषा में बोलूं तो वो कुछ भी नहीं होता, वो जस्ट आपकी स्टोरेज का एक पार्ट होता है जो कि वो यूज करता है एज अ वर्चुअल रैम फॉर फास्ट ऐप स्विचिंग। इंग्लिश ज्यादा बोल दी। वर्चुअल रैम का काम होता है सिर्फ आपके एप्स को फास्ट स्विच करना, इससे ज्यादा वो कुछ भी काम नहीं करती। ना ही वो आपको गेमिंग में हेल्प करेगी, ना ही वो आपको मल्टीटास्किंग में हेल्प करेगी, वो कुछ भी काम नहीं करेगी। ये नहीं दिखाता, फिर कुछ भी नहीं करता। और रैम के अंदर भी आज के टाइम में 2 टाइप्स आती है। पहली आती है LPDDR4X रैम, जो कि थोड़ी सी आज के टाइम में पुरानी हो चुकी है। एक नई रैम आई है वो है LPDDR5 रैम। तो आपको देखना है कि आपके स्मार्टफोन में LPDDR4 वाली रैम है या LPDDR5 वाली रैम है। अब देखते हैं, मान के चलते हैं आपके सामने 2 स्मार्टफोन है। एक स्मार्टफोन में रैम है 4 GB, वहीं एक स्मार्टफोन में रैम है 8 GB। मगर 8 GB वाली जो रैम है वो है LPDDR4 रैम, और जो 4 वाली रैम है वो है LPDDR5 रैम। तो आपको देखना है वो LPDDR5 वाली रैम।
ना कि ये LPDDR4 वाली। तो अगली बार से जब आपको स्मार्टफोन लेना चाहे और आपको कोई वर्चुअल रैम कहकर बेचे तो आप उससे ये मत देखना, आप उससे डायरेक्ट पूछना कि मेरे स्मार्टफोन में फिजिकल रैम कितनी है। सीधी बात। अगली चीज यानी नंबर 3 जो हमारे सामने आती है और आप भी आजकल बहुत ज्यादा देख रहे हो कि 20-20 हजार रुपए के स्मार्टफोन आ रहे हैं वाटर रेजिस्टेंस। उसमें आपको देखने को मिलेगी IP68 रेटिंग। खासकर इस चीज को मोटोरोला बहुत ज्यादा आज के टाइम में प्रमोट कर रहा है। देखो मेरी मोटोरोला से कोई लड़ाई नहीं है, ना मैं उसको पोक कर रहा हूँ ना मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं जस्ट एक बता रहा हूँ। मोटोरोला के स्मार्टफोन में आपको 20-20 हजार रुपए में IP68 रेटिंग देखने को मिल जाएगी। एडवर्टीजमेंट में बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है कि हमारा स्मार्टफोन वाटर रेजिस्टेंस है, इसको पानी में डुबो, इसको कुछ भी करो, ये भैया खराब नहीं होने वाला। मोटोरोला तो चलो फिर भी ठीक था। ओप्पो का भी बीच में स्मार्टफोन आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारा स्मार्टफोन जो है ये है IP69। स्मार्टफोन अभी IP68 पर पहुंचे थे, वो IP69 पहुंच गए। मतलब आईफोन भी अभी तक IP68 है, सैमसंग भी थोड़ा सा उसमें अभी मतलब थोड़ा सा लिमिट में है, IP68 पर है वो, लेकिन ये IP69 पहुंच गए। एडवर्टीजमेंट में दिखा रहे हैं कि स्मार्टफोन पानी में गिर गया, कोल्ड ड्रिंक गिर गई, कीचड़ में गिर गया, उससे मतलब स्टम्प्स ठोके जा रहे हैं, उसके ऊपर रोलर चलाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि स्मार्टफोन को कुछ नहीं होता। ये क्या पागल लोग हैं, कुछ भी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये वाटर रेजिस्टेंस, ये IP68 है क्या? आ जाओ बताता हूँ। देखो अगर किसी स्मार्टफोन में IP68 रेटिंग है तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसको बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ध्यान यहाँ पे रखो, IP68 का मतलब होता है आपका स्मार्टफोन वाटर रेजिस्टेंस है। लेकिन जो आपकी IP68 रेटिंग है वो जरूरी नहीं जो आज वो जैसी है वो आज से 1 साल बाद भी वैसी रहे, वो आज से 2 साल बाद भी वैसी रहे। IP रेटिंग जो होती है वो समय के साथ साथ धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी डैमेज होना शुरू हो जाती है। मान के चलते हैं आप एक आज स्मार्टफोन लेकर आए, आपने उसको आज ही खुशी खुशी में पानी में डाल दिया, ये सोच करके मेरा स्मार्टफोन IP68 सपोर्टेड है। मैं मानता हूं आपके स्मार्टफोन को कुछ नहीं होगा, मगर जैसे जैसे आप उसको पानी में डालते जाओगे आपकी जो IP रेटिंग है वो धीरे धीरे करके डैमेज होती जाएगी। आप पानी में डालोगे निकालोगे, डालोगे निकालोगे, करते जाओगे अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते जाओगे। एक टाइम पर ऐसा आएगा आपकी IP रेटिंग इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी, आप उसको जब पानी में डालोगे तो आपका स्मार्टफोन वापस आएगा नहीं, वो वहीं के वहीं खत्म हो जाए। उस पर हो सकता है जंग वगैरह लग जाए, उसका मदरबोर्ड डैमेज हो जाए, और भी चीजें उसके साथ हो सकती हैं, कैमरे में पानी चले जाए। और स्मार्टफोन कंपनीज का तो आप बहुत सीधा रूल जानते हो, भले ये कितनी भी IP रेटिंग दे दें, कितना भी फोन को स्ट्रॉन्गर बना लें, लेकिन फोन अगर वाटर से डैमेज हुआ तो ये लोग वारंटी नहीं देते। सीधा सीधा जो खर्चा आएगा आपकी जेब पर आएगा। अभी वो जो फोन बताया ना मैंने आपको, ओप्पो का F27 प्रो था शायद, F27 प्रो प्लस, हाँ जो भी स्मार्टफोन रहेगा, ठीक है, उसमें अभी इन्होंने IP69 दी। लोगों ने सोचा IP69 है, लोगों ने वहीं फेंकना शुरू कर दिया। जैसे ही फेंका पहली बार में फोन चला गया, पहली बार में उसका फोल्डर उड़ गया। पानी में डाला खराब हो गया। तो इन चीजों के चक्कर में मत फंसो, ये बहुत कर रही मार्केटिंग करी जा रही है, दिमाग के साथ खेला जा रहा है, चीज को थोड़ा सा समझो, इतना ज्यादा पागल मत बनो। अब जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, मे भी हो सकता है कुछ लोग अभी भी आप में से ऐसे हो जिनको उन चीजों के बारे में पता ही ना हो, उन्होंने वो चीजें पहली बार में सुनी हो। मगर नंबर 4 जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं वो तो ऐसी सबने पहली सुन रखी है, वो है भाई मेगापिक्सल। आजकल आप देख रहे होगे आजकल आप देख रहे होगे कि स्मार्टफोन कंपनीज आपको बहुत ज्यादा मेगापिक्सल बेच रही हैं फ्री में, मतलब 100 मेगापिक्सल 200 मेगापिक्सल। और अभी तो खबर आ रही है सैमसंग का S25 जो अल्ट्रा आ रहा है उसमें 300 मेगापिक्सल कैमरा है। What? तो पता नहीं कहां जा रहे हैं लोग, समझ में नहीं आ रहा। तो मेगापिक्सल के बेसिस पे कभी भी इमेज की क्वालिटी डिसाइड मत करो। चलो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अभी आपके सामने 2 स्मार्टफोन है, एक में आपको मिलेगा 50 मेगापिक्सल का कैमरा और दूसरे में आपको मिलेगा 108 मेगापिक्सल का कैमरा। अब आप में ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो कि 108 मेगापिक्सल वाले को पिक करने वाले हैं, लेकिन इमेज को अच्छा बनाने में सिर्फ मेगापिक्सल का ही हाथ नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीजों का योगदान होता है। लिस्ट बनाऊंगा तो बहुत सारी बन जाएगी लिस्ट। चलो कोई बात नहीं, एक छुटकू सा एग्जांपल और लेते हैं। अभी आपके सामने 2 इमेज है, अब जरा आप देख के बताओ कि आपको कौन सी वाली इमेज ज्यादा अच्छी लग रही है। अब आप कहोगे कि पागल है, दोनों इमेज बिल्कुल सेम ही तो लग रही हैं। तो यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दोनों इमेज बिल्कुल ही सेम है। ये वाली इमेज जो क्लिक हुई है ये 12 मेगापिक्सल से क्लिक करी गई है और ये वाली क्लिक करी गई है 64 मेगापिक्सल से। दोनों इमेज बहुत ही सिमिलर है, कुछ भी दोनों में फर्क नहीं है, लेकिन फर्क आखिर है किस चीज का? मेगापिक्सल देने में कुछ तो फर्क आना चाहिए। देखो फर्क सिर्फ इतना है कि 12 वाली इमेज को अगर मैं जूम करूंगा तो सिर्फ ये इतनी जूम होगी, 64 वाली को अगर मैं जूम करूंगा तो ये इतनी ज्यादा जूम हो जाएगी। बस यही फर्क है, इससे ज्यादा फर्क कुछ नहीं है। हाई मेगापिक्सल वाली इमेज में आपको ज्यादा डिटेल मिलेंगी, आप उनको ज्यादा जूम कर सकते हो, मगर जो 12 वाली है वो कम जूम होगी। सिर्फ फर्क इतना है, बाकी शेडो का, कलर का, ब्राइटनेस का, कॉन्ट्रास्ट का कुछ भी फर्क नहीं है, सब दोनों में सेम है। तो फिर से मैं वही वाली बात कह रहा हूँ, इमेज की क्वालिटी मेगापिक्सल पर डिपेंड नहीं करती। और ज्यादा मेगापिक्सल होने का एक डाउनग्रेड और है कि ये स्टोरेज बहुत ज्यादा घेरता है। अब 12 वाली इमेज का एक बार साइज देखो, कितना कम साइज है, चलो चल जाता है, लेकिन भाई अगर 64 वाली का साइज दोगे, अरे भाई साहब ये इमेज का साइज है,
मतलब कहाँ पहले वीडियो बनती थी उसका साइज इतना होता था, आजकल इमेज का साइज इतना है। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। अब जरा सोचो, ये 64 वाली का साइज जब इतना है तो 100 वाली कितना होगा, और 100 वाली का इतना होगा तो 200 मेगापिक्सल वाली इमेज का साइज कितना होगा। तो सोच रहे हो तुम्हारी मोबाइल की स्टोरेज 1 महीने में पूरी भर जाएगी। तो ज़्यादा मेगापिक्सल के पीछे मत भागो। नंबर लास्ट यानी कि नंबर 5। और भाई पता नहीं स्मार्टफोन कंपनी को क्या लगता है कि हम तो बेवकूफ़ बैठे हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। कभी भी स्मार्टफोन इनके बेसिस पर जज मत करो, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप स्मार्टफोन खरीदने जाते हो तो वहाँ पर स्मार्टफोन कंपनीज अपने कैमरे के जो सैंपल्स हैं वो शो करती हैं और दिखाती हैं कि शॉट ऑन दिस स्मार्टफोन, शॉट बाई दिस स्मार्टफोन। और आप देखते हो, आप सोचते हो कि वाह ऐसे फोटो इस स्मार्टफोन से क्लिक हुए हैं, वाओ नाइस। लेकिन फिर जब आपको असलियत पता चलती है कि वो फोटो उस स्मार्टफोन से नहीं किसी डीएसएलआर से क्लिक करा है, तब आपका रिएक्शन होता है छी। असल में स्मार्टफोन कंपनी यूजर को अट्रैक्ट करने के लिए अच्छे अच्छे कैमरे से, बड़े बड़े कैमरे से, अच्छी लाइटिंग के सामने बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में फोटो क्लिक करती हैं बड़े बड़े कैमरे से, और आपको दिखाती है ऐसा है कि ये वाला जो फोटो क्लिक करा है वो हमारे इस वाले स्मार्टफोन ने क्लिक करा है, और वहीं पर आप धोखा खा जाते हो। बहुत सारी अनगिनत ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको स्टॉक इमेजेस देखने को मिलती होंगी, आप भी डाउनलोड करते होगे। उन्हीं स्टॉक इमेजेस को थोड़ा बहुत एडिट करके, थोड़ा बहुत ट्वीक करके आपके सामने दिखा दिया जाता है और कहा जाता है कि ये वाला जो फोटो है ये इस स्मार्टफोन से क्लिक हुआ है। तो उनके चक्कर में धोखा मत खाना आप लोग। स्मार्टफोन को थोड़ा सा लॉन्च हो जाने दो, उसको मार्केट में आने दो, फिर जब थोड़े टाइम बाद यूट्यूब पर उसके रिव्यूज आ जाएं आप उनको देखो। कंपनी वाले कभी भी आपको अपनी गलत चीजें नहीं बताएंगे, वो हमेशा आपको अपनी अच्छी चीजें ही बताएंगे। मगर जब स्मार्टफोन एक बार लॉन्च हो जाए, उसका यूट्यूब पर कैमरा टेस्ट वगैरह आ जाए, पूरा ओवरऑल उसका व्यू आ जाए, आप उसके बेसिस पर जज करो। बहुत सारे अच्छे लोग भी बैठे हैं यूट्यूब पर जो कि अच्छी चीजें बताते हैं, लेकिन कंपनी के चक्कर में फंसोगे तो भाई फंसे ही रह जाओगे। थोड़ा इंतजार करो, फोन को मार्केट में आने दो, रिव्यूज वगैरह देखो, तब अपना डिसाइड करो कि आपको फोन लेना है या फिर नहीं लेना।